तो इन दैट सिनारियो हम एक अलग नया यूनिट का यूज़ किया, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और आजकल इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। इसने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम तय किया, वो है कार्बन 12 एटम। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि जो कार्बन 12 एटम का जो एक एटम है उसका 1/12 हुआ हिस्सा 1 mu की समान होता है, और बाकी सब जो एलिमेंट का मास इसी से कंपेयर करके मापा जाना हुआ लगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स होता है उसका एटॉमिक मास हमेशा क्लीन नंबर नहीं होता, कोई फ्रैक्शन होता है हमेशा। जैसे क्लोरीन का जो मास है वो 35.45 AMU लिखा जाता है, वो 35 और 37 नहीं लिखा जाता, क्योंकि क्योंकि ये जो डेसिमल आता है वो आता है आइसोटोप की वजह से। एक ही एटम का एक ही एलिमेंट का कुछ एटम का मास थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे नेचर में मिलने वाले लगभग 75.77% जो क्लोरीन है उसका मास है 35, और 24.23% जो क्लोरीन है उसका मास होता है 37। क्योंकि नेचर में ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, तो साइंटिस्ट हमेशा इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं। सो इसलिए हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है। और इसी एटम का भीड़ गिनने के लिए केमिस्ट्री में ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उस